नगर पालिका पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और सांसद जी का कोई अभी ऐसा लेटर नहीं देखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँचे, वो भी इसके लिए कुछ प्रयास करें। पूरे शहर का कूड़ा आता है, यहाँ पर डंप होता है, उसकी बात जो है नहीं किए और इन दोनों बारात घरों के ऊपर जो है अपना बेड़ा जो है उनके ऊपर डाल दिया। घुटन होती होगी यहाँ की हवाओं से, तमाम घुटन होती है। किस दिन ये जो डंपिंग जोन यहाँ पर बनाया गया है जिससे लोगों की सांसें फूलती हैं, दम घुटता है, कब ये हटाया जा सकेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। आज हम फिर से गोंडा के पूरे शिवा बख्तावर गांव में हैं। आप हमारे पीछे कूड़ों का लगा बड़ा सा अंबार देखेंगे और वहां दूर आपको जलते हुए कूड़े भी दिख जाएंगे। ये कूड़े और इनसे उठता हुआ धुआं, यहाँ के लोगों का दम घुटता है इस धुएं से। और ये जो प्रदूषण है, एक तरीके से आप देखेंगे कि कूड़ों का बड़ा बड़ा टीला यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर बैठे चील कौए आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जो शहर भर की गंदगी लाकर इस गाँव में डाली जाती है। पूरे शिवा बख्तावर गांव में बहुत ज़्यादा आबादी है कि जिस समय यहाँ पर इसे डंपिंग जोन बनाया गया था उस समय यहाँ आबादी कम हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आसपास कई सारे बड़े होटल भी आपको दिख जाएंगे जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी रिहायशी इलाकों में इतनी ज़्यादा गंदगी आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आप पहले दूर देखेंगे तो किस तरीके से काला धुआं उठ रहा है, जो प्रदूषण का, जो हवा में जहर घोलता है, आपको दिख जाएगा। इतने सारी गंदगी जब उठने लगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर आवाज उठाई। पहले इन लोगों ने जिला प्रशासन को शिकायत किया, लेकिन जिला प्रशासन ने जब उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये लोग हाई कोर्ट की शरण गए। इसमें ज्ञान मिश्रा नाम के एक व्यक्ति हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने PIL दाखिल किया था, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार नगर पालिका को फटकार लगाता रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगर पालिका को कहता रहा कि आप यहाँ से डंपिंग जोन हटाइए। तत्कालीन DM मार्कंडे शाही के आदेश के बाद भी कई बार आदेश हुए, लेकिन नगर पालिका यहाँ से डंपिंग जोन हटाने में नाकामयाब रहा। और अब नगर पालिका पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या था पूरा मामला, ज्ञान मिश्रा जी से जानेंगे। मामला भैया यही था कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में काफ़ी दिनों से, जब से हम सब पैदा हुए हैं तब से यहाँ पे जो है कूड़ा पड़ा हुआ है और जलता रहता है यहाँ पे। और अब तो 1-2 साल से थोड़ा सा कूड़ा जलने पर लगाम लगी है, लेकिन अभी भी तो कोई शायद बदतमीजी कर रहा है, कूड़ा जल रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ जो उठता हुआ धुआं है, जो धुआं एकदम साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कूड़े में लगी आग है। अभी यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस की एक चौकी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुष्टता से लोग बाज नहीं आते हैं, कूड़ा जलाते हैं यहाँ पर, जिससे प्रदूषण उठता है। जी भैया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे मेडिकल के कचरे आप देख सकते हैं। अभी मैं कल आया था इधर देखने के लिए तो देखा तमाम महिलाएं हैं, पता नहीं कैसे, और वो लोग मेडिकल के कचरे में भी पता नहीं क्या बीन रही थी। तो मैं इधर से जा रहा था, मैंने रुक के उनसे पूछा तो वो मुझे देख के और भागने लगी। और अभी भी वो देखिए पीछे महिलाएँ हैं। तो चाहे हमारे घर की महिलाएँ हों या आपके घर की महिलाएँ हों, किसी की भी घर की महिलाएँ, लेकिन हैं तो वो इंसान। अब इस कूड़े को जो सूंघने से दिक्कत हो सकती है, आज वो इसी में कूड़ा बीनते हैं। उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता प्लस हम लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अगर होनी चाहिए तो जिला प्रशासन को होनी चाहिए। और मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस कूड़े का निस्तारण हो। अभी माननीय उच्च न्यायालय जी का एक आदेश हुआ था, 15 सितंबर तक इस कूड़े को निस्तारण करना था, निस्तारण नहीं हो पाया है। और 30 लाख रुपए का शायद जुर्माना भी हुआ है, जो कि आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। कितनी आबादी है इधर? अब यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 20,000 और 30,000 की आबादी है जी। और हमारी ग्राम सभा में ही सिर्फ अगर वोटर की बात की जाए तो 4,000 वोटर ही सिर्फ पूरे शिवा में ही हैं। तो 20,000 की आबादी है, क्योंकि इधर खिराभा ग्राम सभा, झंझरी ग्राम सभा, पूरे शिवा बख्तावर, गोंडा गिर्द, ये 4 ग्राम सभाओं के बीच में ये कूड़ा रखा हुआ है। जबकि बगल में ड्रीम पैलेस और रॉयल पैलेस भी है। यहाँ पे बारात घर हैं, तमाम लोग यहाँ अभी जल्द ही जो है 200 या 400 जोड़ों की शादी हुई है। यहाँ पे सांसद जी थे और विधायक जी थे, सब लोग थे यही रॉयल पैलेस में। तो तमाम लोग यहाँ अक्सर आया भी करते हैं। उनके भी स्वास्थ्य की चिंता अगर देखा जाए तो हमें और सांसद विधायक से आपने इस पूरे मामले की शिकायत की? हाँ, सांसद जी तो मुझे नहीं लग रहा है, सांसद जी से हमने कहा भी नहीं था। ट्वीट वगैरह अक्सर उनको करता रहता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया। इस रास्ते से नहीं गुजरते हैं सांसद? रास्ते से तो कोई ऐसा नहीं है जो इस रास्ते से ना गुजरता हो। हाँ, ये कहेंगे कि जो सदर विधायक जी हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को हमने जो है अपने PIL में भी जो है किया था, मतलब सबमिट किया है। और सांसद जी का कोई अभी ऐसा लेटर नहीं देखने को मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुँचे, वो भी इसके लिए कुछ प्रयास करें। फिलहाल मामला हाईकोर्ट पे चल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का है कि जब सबसे पहले PIL हम लोगों ने किया था, उसके बाद वो लोग यहाँ जांच करने आए थे। उनको 15 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट सौंपना था और उन लोगों ने रिपोर्ट सौंपने की बाद जो भी रिपोर्ट लगाई हो वहाँ पे, तो रिपोर्ट लगाया था। उसके बाद हम भी वहाँ पे थे मौके पर,
और देखा गया कि नगर पालिका के भी वकील थे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी वकील साहब थे, हमारे भी वकील साहब थे। तो उसमें ये हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मुझे मिला, क्योंकि मैं वहाँ सामने था जी। वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि नगर पालिका के ऊपर जज साहब थोड़ा सा मतलब एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं के वकील साहब ने इन दोनों बारात घरों के ही ऊपर आरोप लगा दिया कि सबसे ज़्यादा कूड़ा ये लोग डालते हैं। अच्छा। जबकि पूरे शहर का कूड़ा आता है, यहाँ पर डंप होता है, उसकी बात जो है नहीं किए और इन दोनों बारात घरों के ऊपर जो है अपना बेड़ा जो है उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए, हम आपके ऊपर आरोप लगाएं। इस समस्या का समाधान जड़ से होना चाहिए ताकि एक अच्छा सा संदेश समाज में जाए। घुटन होती होगी यहाँ की हवाओं से? तमाम घुटन होती है। आपको मैं बता दूं कि इतनी घुटन होती है, अब तो थोड़ी सी राहत ले पा रहे हैं, वरना इतना बदबू होता था, इतना बदबू होता था जिसका जवाब अब कैसी राहत है? अब इतनी राहत है कि थोड़ा धुआं हुआ कम उठता है। अच्छा, लेकिन हाँ। वहाँ देखिए अभी जल रहा। अब ये इसलिए जल रहा है कि कोई ये जानकार नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि अगर कहीं कोई जान गया तो फिर उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन अब वो अबोध वाला कहें या जबरदस्ती कहें, मुझे तो लगता है कि वो या तो अनपढ़ आदमी है और या तो वो अबोध है। आगे क्या रुख रहेगा आपका? आगे का रुख यही है कि अगर मतलब अभी तो हम जहाँ हैं वहाँ ही हैं, कोर्ट पे मुझे पूरा भरोसा है और कोर्ट के ही सहारे हम बैठे हुए हैं। ना हमारी किसी से कोई मतलब आर पार की कोई लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ कूड़ा डंपिंग जोन को लेकर के है और इसका निस्तारण मुझे जिलाधिकारी महोदय जी पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द ही उम्मीद है कि इसका समाधान वो कराएंगे। जी। अभी हाल ही में 30 लाख का जुर्माने का आदेश जुर्माना हुआ है नगर पालिका परिषद पर। पर्यावरण बोर्ड जो है उसने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसने 30 लाख के जुर्माने लगाए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कितने दिनों से ये मुहिम ज्ञान मिश्रा चला रहे हैं कि ये डंपिंग जोन यहाँ से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? वो इसलिए हटाया जाए क्योंकि यहाँ पर हजारों की आबादी है। विवश होकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको PIL दाखिल करनी पड़ती है, जिसके बाद लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट है वो कड़ा रुख अपनाता है। लेकिन फिर भी अभी तक जो नगर पालिका है, नगर पालिका का एक कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस समय शासन पूरा कार्यभार संभाले हुए है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले का निस्तारण नहीं कराया जा चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 30 लाख, जैसा कि मैंने बताया, 30 लाख के जुर्माने लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। किस दिन ये जो डंपिंग जोन यहाँ पर बनाया गया है जिससे लोगों की सांसें फूलती हैं, दम घुटता है, कब ये हटाया जा सकेगा? आप तमाम सवालों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।